Yes, good evening, class. Good evening, everyone. A very, very, very good evening to all of you. उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे. Let me know, am I clearly audible? मुझे बताया मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को. If I am audible clearly, let me know by saying yes, sir. Good evening, everyone. Yes, good evening, good evening, good evening to all. भाई कल मैंने बेसिक इंग्लिश में आपको टेंसेस पर बेस्ट सारा कंटेंट एक्सप्लेन किया था और आज उसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा. एंड आई रिक्वेस्ट कि पूरे सेशन में एंड तक बने रहे, अपना 100% दें. और मेरे पीछे जो ऑफर देख रहे हैं ये आज रात 12 बजे तक एप्लीकेबल है, उसके बाद ये ऑफर हटा दिए जाएंगे. ये आज रात 12 बजे तक एप्लीकेबल है, उसके बाद सो लास्ट मोमेंट पर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है किसी भी ऑनलाइन कोर्सेस में तो उस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं. और बिल्कुल आज का क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है. I request you all, you have to listen very carefully. Remember one thing, students, the more you practice, the more you learn. Your language learning is all about practice. And to be a good speaker, you need to just practice and believe in yourself. You know what? Language learning is not all about learning grammar. It's all about believing in yourself. You know, when you start believing in yourself, when you start saying yourself that yes, I can. When you push yourself to speak, when you kick yourself to do something innovative, you know, so that day you become confident. And language learning is not all about learning grammar. Again, I'm telling you, it's all about believing in yourself, believe in your potential, believe in your true growth. So just put your efforts, everybody. Once again, a very, very, very good evening to all. This is Ajay Singh from Persona Institute, and this is the fourth day today in which we'll be talking about how to start speaking English. See, we have done our basic English, so many things we have done so far. एंड टुडे वंस अगेन एक नया और धमाकेदार सेशन हमारे साथ आया है और इसके हम लोग शानदार जानदार तरीके से शुरुआत कर रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप एक प्यारा सा काम ये भी कर सकते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूट्यूब की मदद से सीखना चाहते हैं, यूट्यूब की मदद से अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, यू कैन शेयर अवर यूट्यूब चैनल विद देम, यू नो, बाय सेइंग दैट थोड़ा ठीक ठाक ये सर पढ़ा लेते हैं, सो यू कैन ऑल्सो रिकमेंड. चलिए आइए शुरू करते हैं. नाउ मैंने कहा लिखना शुरू करो. कम ऑन एवरीबडी, स्टार्ट राइटिंग. जब भी आप किसी काम को करना शुरू करें, लिखना शुरू करो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? एवरीबडी स्टार्ट राइटिंग. बोलना शुरू करो. कम ऑन एवरीबडी, स्टार्ट स्पीकिंग. अब मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. अब और बड़ा बनाया मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो दूसरों के सामने, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अदर्स. दूसरों के सामने इंग्लिश बोलना शुरू करो. जब वे आपसे कहें इंग्लिश मत बोलो. जब वे आपसे कहें, when they insist you, या when they tell you not to speak, you can say when they ask you not to speak. ये भी आप लिख सकते हो. In the place of insist, you can say when they ask you not to speak. जब वे आपसे बोलने के लिए ना कहे. लिखना बंद करो, stop writing. लिखना बंद करो, stop writing. Everybody has to speak. Come on, लिखना बंद करो, stop writing. देखो, लिखना शुरू करो तो हमने क्या कहा? Start writing. लिखना बंद करो तो हमने क्या कहा? Stop writing. बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग. वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर. यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर. कम ऑन, यहां आना शुरू करो, स्टार्ट कमिंग हियर. वहां जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग देयर. स्टार्ट गोइंग देयर. वहां जाते रहो. कम ऑन, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर. इंग्लिश में क्या बनाओगे? बोलो, कीप गोइंग देयर. यहां आते रहो, कीप कमिंग हियर. इंग्लिश पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग इंग्लिश. क्या कहेंगे? बोलो, कीप टीचिंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश पढ़ाते रहना चाहिए. बोलो, आपको इंग्लिश पढ़ाते रहना चाहिए. यू शुड कीप टीचिंग इंग्लिश. यू शुड कीप टीचिंग इंग्लिश. आपको इंग्लिश बोलते रहनी चाहिए. यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश.
आपको सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए। यू शुड कीप मेकिंग सेंटेंसेस। अभी मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूं, मुझे पता है कुछ बेसिक स्टूडेंट्स इस चीज की कंप्लेन भी करेंगे, सर वी आर अनएबल टू ट्रांसलेट। कोई बात नहीं दोस्त, आप सिर्फ अभी मेरे साथ बोलो, है ना। मैं अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, अभी 10 मिनट का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। मैं तैयार नहीं हूं, कम ऑन, मुझे टाइम लगेगा। आई एम नॉट रेडी, मुझे टाइम लगेगा। आई विल टेक टाइम, आई विल टेक टाइम। मुझे 2 घंटे लगेंगे। ऑन द प्लेस ऑफ टाइम आपको 2 आवर्स लिखना। आई विल टेक 2 आवर्स। मुझे तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे। आई विल टेक 2 आवर्स टू गेट रेडी। आई विल टेक 2 आवर्स टू गेट रेडी। मुझे वहां जाने में 2 दिन लगेंगे। आई विल टेक 2 आवर्स टू गो देयर। मुझे यहां आने में 2 दिन लगेंगे। आई विल टेक 2 आवर्स टू कम हियर। आई विल टेक 2 आवर्स टू कम हियर। आपको इंग्लिश सीखने में 2 साल लगेंगे। यू विल टेक 2 आवर्स टू लर्न इंग्लिश। मैं जानता हूं मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। I know I will take time because my English is very critical. My English is very bad. You can say. You can also say I'm bad at English. मैं इंग्लिश में बुरा हूं. I am bad. I'm bad at English. I'm bad at English. Instead of saying my English is bad, just say I'm bad at English. Because your English cannot be bad. English is good, but you are bad at English. You know, that is why you don't have to say I'm bad at English. You don't have to say my English is bad. Just say I'm bad at English. You know, because English can never be bad. It can be either good, it can be either effective, but it can never be bad. Anyway, मैंने कहा आपको सुनना चाहिए. You should listen. Come on, you should listen. Come on, you should listen. Come on, you should listen. मैं बोलता हूं. I speak. देखो एक ही बोर्ड पर आपको सारा का सारा कंटेंट to be and to have, ठीक है, एक ही बोर्ड पर सारा का सारा कंटेंट। टेंसेस भी यहीं आ जाएंगे, मॉडल वर्ब्स भी यहीं आ जाएंगी। टेंसेस में सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। या सो यू कैन सी दीज 4 कैटेगरीज आर ओवर हियर। इसके बाद इतनी जगह में हम लोग 12 मॉडल्स वर्ब्स को स्टडी करेंगे। मतलब मैं चाहता हूं एक ही बोर्ड पर हम पूरी बेसिक इंग्लिश को 10 मिनट में रिवाइज कर लें, ठीक है। हाँ, मैंने कहा जब आप किसी काम को कर सकते हो, जब आप किसी काम को कर सकते हो, मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स को ऑनेस्टली बोलना है, अपना 100% देना है, और कोशिश आप लोगों की रहे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। I can speak English. मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। I can teach English. Yes, और एक गुड न्यूज है, कल 12 बजे तक बुक हमें रिसीव हो रही है, तो परसों से आपके ऑर्डर्स लेना हम स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 19 अगस्त सुबह 10 बजे से आपकी बुक आप लोगों को देना हम लोग शुरू कर देंगे। आपको कोई सी भी बुक, आपको या तो वोकेबुलरी बूस्टर बुक ऑर्डर करवानी है, वोकेबुलरी बूस्टर ऑर्डर करवा सकते हो। इसमें 290 पेज है। इसके बाद 190 पेज की हमारी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, वो भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बुक में से जो भी बुक आप चाह रहे हैं बिल्कुल ऑर्डर करवा सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्लियर करना होगा टीम को कि आपको कौन सी बुक ऑर्डर करवानी है। दोनों की प्राइस सेम है, दोनों की प्राइस हम लोगों ने 300 रुपीज रखी है, ठीक है। ये बुक भी 300 रुपीज का है, स्पोकन इंग्लिश का भी 300 रुपीज का है। चलिए अभी इधर ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट। कैन, कुड, विल बी एबल टू। दूसरा है आपका शुड। मैं भी आपको इससे रिगार्डिंग सारी चीजें बताऊंगा, है ना। मैं पहले आप लोग पूरा ध्यान यहां पर दूं। शुड, मस्ट, ought to, next has to, have to, had to, and will have to, next used to, need to, and dare to, first, second, third and fourth आप देख सकते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट है भैया आपका, जो आप सभी को जो है प्रैक्टिस करना है। देखो इधर ध्यान दो सभी। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। बोलो, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, आई कैन स्टडी। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर।
आई कैन गो देयर, मैं यहां आ सकता हूं, आई कैन कम हियर, मैं इस टॉपिक को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच दिस टॉपिक, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, आप दौड़ सकते हो, यू कैन रन, रोहन ये कर सकता है, रोहन कैन डू दिस। देखो मैं रैंडम सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे साथ सिर्फ ट्रांसलेट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस, आई एम हियर टू मेक यू रियलाइज दैट स्पोकन इंग्लिश इज नॉट टफ, इट्स क्वाइट इजी, इट्स क्वाइट सिंपल, बट फॉर दैट वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू मेक द सेंटेंसेस back to back. Here, this is Ajay Singh from Persona Institute, guys. I'm here to make you practice spoken English, and for that, you guys have to put the efforts. Listen to me carefully. Just speak after me. Put your efforts. Nothing is tough. Okay, आप दौड़ सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. You can run if you try. Come on. You can run if you try. Come on. You can run. आप दौड़ सकते हो. आप दौड़ते हो. आप दौड़ते हो. You run. आप यहां आते हो, यू कम हियर, आप वहां जाते हो, यू गो देयर, आप इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश समझते हो, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप इंग्लिश समझ गए, आ ई और ए की मात्रा, यू अंडरस्टूड इंग्लिश, आपने इंग्लिश बोली, यू स्पोक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलोगे, कम ऑन, बोलोगे मतलब जो काम को आप करोगे, ठीक है, आप इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, आप मेरी मदद करोगे और मैं आपकी मदद करूंगा, कम ऑन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप मेरी मदद करोगे और मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू एंड यू विल हेल्प मी, just say this sentence 2 times, you will help me and I will help you, you will help me and I will help you, you will help me and I will help you. Why am I told you, why I'm telling you to speak it 2 times 3 times? Because when you speak anything 2 times 3 times, somehow you become fluent, somehow you become habitual to speak it. In your native language you never get stuck. Why? Because you are well fluent, you know exactly what to say, what not to say. But in English you get stuck because you don't know what to say next. Sometimes, you know, after speaking certain sentences you get stuck what to say next, and that is why I insist my students to speak the sentences multiple times, because repetition somehow makes you fluent in English. Come on, repetition somehow makes you you know, some people just consider repetition is the rectification. No guys, this is not the thing. Now in your native language the sentences that you are speaking multiple time, what do you think they are based on rectification? No guys, you took it wrong, guys, you are taking it wrong, truly. You know, you need to understand that when you speak something again and again you get fluency in that, you don't have and you don't have to think to speak that. That is the advantage. See, the sentence that you are going to speak, you have already spoken it multiple times, so what exactly you are going to do? You will just speak it with fluency. On the other hand, if you speak any new sentence, any random sentence that you have never spoken before, and first time you are speaking it, what you are about to do? You are not going to be that much fluent, and that's why I would say repeat, because it works. Now मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, I teach, मैं पढ़ाता हूं, I teach, मैंने पढ़ाया, I taught, मैं पढ़ाऊंगा, I will teach, मैं पढ़ा सकता हूं, I can teach. अब 2 सेंटेंस, मैं पढ़ा सकता हूं लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, I can teach but I will not teach. मैं जा सकता हूं लेकिन नहीं जाऊंगा, I can go but I will not go. जरा बोलो फटाफट फास्ट, मैं जा सकता हूं लेकिन नहीं जाऊंगा, आई कैन गो बट आई विल नॉट. मैं आपकी मदद कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, आई कैन हेल्प यू बट आई विल नॉट. मैं लिख सकता हूं लेकिन नहीं लिखूंगा, आई कैन राइट बट आई विल नॉट, आई कैन राइट बट आई विल नॉट, आई कैन राइट बट आई विल नॉट, आई कैन राइट बट आई विल नॉट. मैं समझ सकता हूं लेकिन नहीं समझूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कैन नॉट, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई विल नॉट. आई विल नॉट को इंग्लिश में आई वॉन्ट भी आप कह सकते हो. देखिए, कैन नॉट को इंग्लिश में कांट कहा जाता है शॉर्टकट तरीके से, आपकी भाषा में कहे तो हम ऐसे ही. विल नॉट को इंग्लिश में वांट कहा जाता है. दिस इज वेरी 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 क्रूशियल एवरीवन. कांट वांट, है ना. सो कैन नॉट का क्या हो गया? कांट. विल नॉट का क्या हो गया? वांट. ऐसे ही देखो आप, कुड नॉट का क्या होगा? कुडंट. यू नो, दैट इज. तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका कांट, वांट, कुडंट, यू नो. जस्ट प्रैक्टिस इट वंस. 1-2 बार प्रैक्टिस करो, एंड आई कैन सी दैट कि मेरे कुछ भाई बहन बंधु ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को अटेंड कर रहे हैं बट दे हैव नॉट लाइक्ड इट सो फार. तो भैया लाइक करने के लिए किसका वेट कर रहे हो? हाँ, किसका वेट कर रहे हो लाइक करने के लिए? फटाफट फटाफट लाइक करो और जल्दी सीखो. कल 2 स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया था तो वो सीख ही नहीं पाए थे.
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लेना। और दो चार को टेंशन आ गया कि यार हमने लाइक नहीं किया, हमने सीखी, सीख जाओगे, तुम भी सीख जाओगे हैं। हाँ चलो देखो इधर, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, आई कुड टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकूंगा, बोलो आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, कम ऑन, आई विल बी एबल टू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एवरीबडी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जो काम आप कर रहे हो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और आप मेरी हेल्प कर रहे हो, आई एम हेल्पिंग यू एंड यू आर हेल्पिंग मी। बोलो एक बार फिर से सारे स्टूडेंट, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और आप मेरी हेल्प कर रहे हो, आई एम हेल्पिंग यू एंड यू आर हेल्पिंग मी। मैं दौड़ रहा हूं और आप देख रहे हो, आई एम रनिंग एंड यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग। ओके, मैं सीख रहा हूं और आप सुन रहे हो, आई एम लर्निंग and you are listening, I'm learning and you are listening, come on। ऐसे पास्ट में देखो, in the past we have to say was and were, and in future we have to say will be, ing with verb plus object, ing with verb plus object। चलो क्या बोलती जनता, है ना। अब देखो एक सेंटेंस नू आपको, पंजाबी कहां से आ गई, एक सेंटेंस को आपको जो है पूरे 6 में बनाना है। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, एंड मैं इंग्लिश बोल रहा हूंगा, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। जस्ट स्पीक इट वंस एंड सी द मैजिक, यू नो। एक सेंटेंस को पूरे 6 टेंस में लगे तो 6 टाइम बोलो, 6 सेंटेंस को 6 टाइम्स, 7 टेंसेस को 7 टाइम्स, 8 टेंसेस को 8 टाइम्स, 9 टेंसेस को 9 टाइम्स। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। टंग को हैबिचुअल करना है, मैंने बोला ना। और कोशिश, वो नए उन लोगों के चक्कर में तो पढ़ना ही मत जो आपको ज्ञान देंगे नई नई वर्ब यूज करो, ये आपको उल्लू बनाएंगे और इनकी मदद से आप कभी इंग्लिश नहीं सीखोगे। फिर बता रहा हूं सरल से सरल वर्ब लेना, जिस वर्ब को बोलने के लिए आपको सोचना नहीं पड़े वो वर्ब लेना। बिकॉज इंग्लिश में कम्युनिकेट करते वक्त, बातचीत करते वक्त मुझे बताओ कौन सी स्टैंडर्ड वर्ब यूज करते हो, एंड मुझे बताइए भाषा का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज टू एक्सप्लेन समथिंग, is to express yourself, and you are using the standard and high standard words and somebody is not getting the words that you are using, what is the use of that particular things? मतलब क्या हुआ उसका? फिर आपकी भाषा सिंपल हो, आपके वर्ड सिंपल हो, आपका कम्युनिकेशन सिंपल हो। इनिशियली वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, so do not run after the tough and the difficult words, just use the simple words and get fluency in your tongue. That should be the main purpose initially everyone। मैं पढ़ाता हूं, I teach। बच्चे दौड़ते हैं, बोलो children run, come on। बच्चे दौड़ते हैं, children run। बच्चे यहां आते हैं, come on। बच्चे यहां आते हैं, children come here। बच्चे यहां आए, children came here। बच्चे यहां आएंगे, children will come here। बच्चे यहां आ रहे हैं, come on। बच्चे यहां आ रहे हैं, चिल्ड्रन आर कमिंग हियर। ठीक है, बच्चे यहां आ रहे हैं, चिल्ड्रन आर कमिंग हियर। बच्चे यहां आ रहे थे, चिल्ड्रन वर कमिंग हियर। बच्चे यहां आ रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी कमिंग हियर। बच्चे यहां आ चुके हैं। ठीक है, जब आप कोई काम कर चुके हो तो उसके लिए आप इसका उपयोग करते हो, जो भी काम आप कर चुके हो। मैंने कहा बच्चे यहां आ चुके, चिल्ड्रन हैव कम हियर। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। मैं लिख चुका था, जो काम आप कर चुके थे, दैट इज चुके थे, और यहां पर चुके हो, जो काम आप कर चुके थे। जैसे मैंने कहा मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस। मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। मेरे पास टाइम था कल, आई हैड टाइम यस्टरडे। यू कैन सी, मेरे पास आज टाइम है, आई हैव टाइम टुडे। आज तो पूरे एक बोर्ड पर सब कुछ आ जाएगा। वह एक अच्छा टीचर है, ही इज अ गुड टीचर। वह एक अच्छा डॉक्टर था, ही वॉज अ गुड डॉक्टर। और वह एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। हे, था एंड होगा। ठीक है, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास थी और जो चीज आपके पास होगी। ऐसे ही जो काम आपने कर लिया होगा, मैंने कहा कल तक वे चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन बाय टुमारो।
इन इंग्लिश यू वुड से दे विल हैव गॉन बाय टुमारो, ठीक है ना, कम ऑन, दे विल हैव गॉन बाय टुमारो, कल तक वे चले गए होंगे, कल तक मैंने बेसिक कंप्लीट करवा दिया होगा या करवा चुका हूंगा. इन इंग्लिश यू वुड से आई विल हैव कंप्लीटेड बेसिक इंग्लिश बाय टुमारो. नेक्स्ट ईयर तक वो ग्रेजुएट हो गया होगा, ही विल हैव बिकम ग्रेजुएट, ही विल हैव बिकम ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर तक आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, यू विल हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, यू नो. सो दीज आर द थिंग्स दैट समहाउ वर्किंग, एंड इनकी प्रैक्टिस अगर आप सिस्टमेटिकली कर रहे हो देन नथिंग इज गोइंग टू बी टफ, नथिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ओके, ऐसे देखो अगला, जब आप किसी काम को करते आ रहे हो, हैज हैव बीन आएगा यहां पर, ing विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम. मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, क्या कहोगे इंग्लिश में, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. अब एक सेंटेंस को पूरे 12 टेंस में आपको हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बनाना है, एक एक सेंटेंस पर फोकस करना है, कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है, कैसे चीजें वर्क कर रही है. मैंने कहा वो दौड़ता ही रन, वो दौड़ा ही रन, वो दौड़ेगा ही विल रन, वो दौड़ रहा है ही रनिंग, वो दौड़ रहा था ही वाज रनिंग, वो दौड़ रहा होगा ही विल बी रनिंग, वो दौड़ चुका है ही हैज रन, वो पढ़ा चुका है ही हैज टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं आई हैव टॉट, आप समझ चुके हो यू हैव अंडरस्टूड, क्या कहोगे, यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके थे, यू हैड अंडरस्टूड, आप समझ चुके होंगे, यू विल हैव अंडरस्टूड, यू नो. सो आपको मल्टीपल टाइम इन सेंटेंसेस को बोलना है, मल्टीपल टाइम इनको प्रैक्टिस करना है, एंड समहाउ यू विल फाइंड दैट ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटली एंड क्वाइट इजी. एक जरा सी डिफिकल्टीज नहीं आएगी. अभी प्रॉब्लम क्या है, हम जानते हैं टेंसेस को, वी नो टेंसेस, बट व्हेन इट कम्स टू यूज दिस टेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश वी फेल. वी स्टार्ट बिलीविंग लाइक ओ गॉड, ये मैं कैसे बोलूंगा, मुझसे तो बनेगा नहीं, ये तो टफ है. तो 17 सारी हम प्रॉब्लम अपने दिमाग में ले लेते हैं, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू स्पीक. सबसे पहले तो आपको उस डर को, फियर को किक आउट करो अभी के अभी, जो आपसे कहता है कि आपसे नहीं बनेगा. और एक चीज दिमाग के अंदर फिट कर लो, आपके सेंटेंसेस जितने ज्यादा आप बनाओगे उतना शानदार परफॉर्मेंस आपका निकल के आएगा. और बोलने की आदत डेवलप करो आज से और अभी से. अगर कम बोलते हो तो ज्यादा बोलना शुरू करो, क्योंकि भाषा मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा बोलता है, बातू नहीं होता है, टॉकेटिव नेचर का होता है, वो जल्दी भाषा को सीखता है. और जो स्टूडेंट कम बोलता है, नपातुला बोलता है, 2 बार सोचता है बोलने से पहले, उसको पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. बताओ क्यों? क्योंकि वो हिंदी में ही नहीं बोल रहा है और उससे इंग्लिश बुलवानी है आपको. इट्स नॉट इजी जॉब डियर. जो जितना कम बोलेगा उसको सिखाना उतना ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी. अगर आप में से कोई टीचर है लैंग्वेज का, अगर तो आप आजमा के देख लीजिएगा, ये अपने अनुभव से बता रहा हूं मैं, बहुत समस्या आती है, वो भले कितने टैलेंटेड क्यों नहीं हो. ठीक है, भाषा आपके टैलेंट पर निर्भर नहीं करती है. यू नो, लैंग्वेज डज नॉट डिपेंड हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ टैलेंटेड यू आर. इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट. अगर आप पढ़ने लिखने में ढक्कन के हो लेकिन बहुत बातू नहीं हो, बहुत ज्यादा बोलते हो, और ढक्कन का कोई नहीं होता पढ़ने लिखने में, एक्चुअल में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो कमजोर होते हैं, वो दूसरे अदर चीज में बहुत आगे हैं. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर कोई आपको गधा का बोले तो बिल्कुल यकीन नहीं करे, वो गधा का होगा, आप नहीं हो. क्योंकि हर एक बच्चे में एक अलग पोटेंशियल होता है. कोई बच्चा अगर एकेडमिक उसका ठीक नहीं है तो देखना वो बहुत अच्छा डांसर होगा, बहुत अच्छा सिंगर होगा, या वो बहुत अच्छा र्यूमर और ह्यूमर क्रिएट करने वाला होगा. ठीक है, लाइक कपिल शर्मा. You must have seen how Kapil Sharma instantly crack the joke. So he has got that art to make someone laugh by cracking the instant joke. So that's also the skill. What I'm telling you, you all have some unique skills that you must know what you have, and that makes you different from others. God has created. Yesterday in this class, I was teaching a story, Proud Red Rose, in which I found a line spoken by the cactus. And the line was that God did not create any form of life without purpose. You know, so this particular line, God did not create any form of life without purpose. ईश्वर ने किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ को बिना उद्देश्य के क्रिएट नहीं किया. अगर आपको थोड़ा सा एकेडमिक में कमजोर बनाया है तो आपको दूसरी अदर चीज बहुत शानदार दी होगी मेरे दोस्त. बस वो आपको देखनी है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है. और भाषा का आपके एकेडमिक से कोई संबंध नहीं है. हमने उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जो अंग्रेजी में, जिनका एकेडमिक बहुत ज्यादा वीक रहा है और उन्होंने बहुत शानदार इंग्लिश सीखी, और उनसे अच्छी इंग्लिश सीखी है जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे. सो व्हाट आई बिलीव, योर इंग्लिश स्पोकन, यू नो, इट डज नॉट रिलेट विथ योर एकेडमिक एक्चुअली, यू नो. या
So I insist you all be focused, be attentive, just try to listen and speak with me. मैं तैयार हूं, I'm ready. मैं सुनता हूं, I listen. मैं सुन सकता हूं, I can listen. आपको सुनना चाहिए, come on, आपको सुनना चाहिए. You should listen here. You should listen. आपको अवश्य सुनना चाहिए, you must listen. आपको यहां अवश्य आना चाहिए, you must come here. आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, you must go there. आपको वहां जाना पड़ता है, you have to go there. आपको वहां जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर. आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. आपको इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, यू हैव टू टीच इंग्लिश. आपको इंग्लिश पढ़ानी पड़ती थी, यू हैड टू टीच इंग्लिश. आपको इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, जो काम आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच इंग्लिश. आपको सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, यू विल हैव टू स्पीक सेंटेंसेस. आपको दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन. मैं दौड़ा करता था, आई यूज्ड टू रन. मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक. आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक. आपको यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर. आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस. और आप में सेंटेंसेस बनाने की हिम्मत है, यू डेयर टू मेक सेंटेंसेस. क्या बोलोगे? यू डेयर टू मेक सेंटेंसेस. आप में इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, यू डेयर टू लर्न इंग्लिश. आप में यहां आने की हिम्मत है, यू डेयर टू कम हियर. आप में वहां जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो देयर. आप में दौड़ने की हिम्मत है, यू डेयर टू रन. मुझ में दौड़ने की हिम्मत है, आई डेयर टू रन. आपको दौड़ने की जरूरत है, आप बहुत मोटे हो गए हो, ठीक है. यू हैव ग्रॉन फैट, यू हैव बिकम फैटी, यू नो, यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, यू कैन से. यू नीड टू रन. आपको रनिंग करना शुरू करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टार्ट रनिंग. यू नीड टू स्टार्ट रनिंग. आपको बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक. वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड. वो मेरा दोस्त है और उसके पास एक सेलफोन है. He is my friend and he has a cell phone. ठीक है. वह मेरा भाई है और उसके पास एक बाइक है. He is my brother and he has a bike. ठीक है. वह मेरा क्लासमेट है और उसके पास 2 बुक्स हैं. He is my classmate and he has 2 books. आप to be और to have दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं. जब आप दोनों को जोड़ोगे, एक साथ बोलने की कोशिश करोगे, यू विल लर्न, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे चीजों को हमें बोलना है. ठीक है. सो दैट इज समहाउ द ग्रेट थिंग्स दैट यू कैन हैव. और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए हम लोग एक और प्यारा सा काम कर रहे हैं. टू बी टू हैव के जो सेंटेंसेस हमने स्पेशली बनाया है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा हम आपके साथ भी फ्री में शेयर करेंगे. इसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा आपके डिवाइस में, और उसमें आपको ये कंटेंट फ्री में मिल जाएगा. ये कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज प्रैक्टिस क्लास में. और चूंकि आज ही मैंने ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें शेयर करी हैं, तो ये आपके साथ भी मैं कर देता हूं. समहाउ कहीं ना कहीं आप सभी को इसका भी प्रॉफिट मिल जाएगा. देखो, पूरा कंटेंट तो नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि पूरा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगी है. बट जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि उनके साथ मैं ये कंटेंट शेयर करूंगा. तो ये कंटेंट कल शाम तक हम अपलोड करवाएंगे भाई. अभी अपलोड नहीं करवाया, अभी तो हमने किसी को नहीं दिया है. ये आपको चलो, ये कुछ सेंटेंसेस हैं. इन सेंटेंसेस की संख्या अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी संख्या में है. करीब 400 के लगभग सेंटेंसेस है ये देखो, नंबर ऑफ अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी संख्या में है. यार ये दिक्कत क्या आ रही है इसमें? अच्छा, ओके, समझ गया यार. ये इसमें नहीं चल पाएगा यार. चलो, मैं इसका पीडीएफ बना के अगली संडे वाली क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है ना. इसमें क्या है, वो फॉन्ट साइज मतलब कहीं ना कहीं समहाउ वो दिख नहीं रहे हैं वो. चलो, फिर भी मैं थोड़े बहुत तो आपको सॉल्व करवाती हूँ. अगर डिस्कस कर रहे हैं
ऊपर वाला सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, क्या बनेगा? आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक किताब है, क्या बनेगा बोलो? तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो हैं अगर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिले जो आपके लिए फायदे का हो। तो ये पूरा कंटेंट हम लोग पर्सोना इंग्लिश ऐप और इंग्लिश विद खुशी ऐप, ये दोनों एप्लीकेशन पर कल शाम तक अपलोड करवा देंगे। फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाइएगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। जैसे देखिए ये आपने पर्सोना इंग्लिश ऐप को इंस्टॉल किया, ये आपको आप ऑन करोगे, ये आपने ऑन किया। अब इसके बाद में देखो यहां पर आपको 3 लाइन ऐसे दिखेगी कॉर्नर में, आपको 3 लाइन पर क्लिक करके यहां पर देखो एक ऑप्शन है फ्री मटेरियल का, ये फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन पर आपको देखो 1300 वर्ब लिस्ट, आप देख सकते हैं 1300 वर्ब आपको इसमें मिल गई है, जिसमें खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठना फेंक, मतलब 1300 तो आपको वर्ब्स दे दिए हमने, ठीक है। अब 1300 वर्ब आप समझ रहे हो, 1300 वर्ब मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही होगी ना वो इसमें है, इन 1300 वर्ब में सब कुछ दिया, सब कुछ जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो भी है इसमें। सो 1300 वर्ब तीनों फॉर्म में दी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको नीचे एक प्रैक्टिस बुकलेट दी है हमने, उसके बाद में पर्सोना इंस्टीट्यूट की बुक दी है। तो ये फ्री एक्सेस आपको करना है, इसके लिए कुछ पे नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर हमने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन में वी हैव टू पे द चार्जेस। नहीं भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में रखना है, ठीक है ना। हाँ बस इतना है, आप इसको अपने उससे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बट आपको जब भी पढ़ना होगा आप इसको एक्सेस कर पाओगे, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा, वो भी इसमें अपलोड करवा दिया जाएगा कल शाम तक, और उसका नाम रहेगा प्रैक्टिस सेंटेंसेस। क्या नाम रहेगा? प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ये उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ यूट्यूब की मदद से सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद भी फिर तुम नहीं सीख पा रहे हो तो महाराज फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, जो बच्चा ये बोलता है कि सर मेरे पास फीस नहीं है, जो बच्चा ये बोलता है सर मैं आपके ऑनलाइन कोर्सेज कॉस्टली है, नहीं बाय कर सकता, और भाई देखो कॉस्ट रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। मैंने बहुत चीप कोर्सेज भी रखे हैं, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है। स्टूडेंट्स नहीं चीप चीज की पहले तो वैल्यू करता है, दूसरी ये रहता है कि उसमें बहुत रश हो जाती है। अब मान लीजिए अगर मैं मेरे कोर्सेज 100 रुपए में सेल करूंगा और अगर 2000 बच्चे उसे बाय करेंगे, हालांकि मैं सस्ते कर दूंगा कोर्सेज, बहुत बच्चे इनरोल हो जाएंगे, बहुत बच्चे इनरोल हो जाएंगे, और मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मुझसे, मैं चाहता हूं कि अगर मुझसे 100 बच्चे भी जुड़े हैं, 50 बच्चे भी जुड़े हैं, तो मैं 50 बच्चों को क्वालिटी दे पाऊं। मेरा एक प्रोग्राम है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें मैं 10 से 12 लोगों को पढ़ा रहा हूं। कितनों को पढ़ा रहा हूं? 10 से 12 लोगों को, लेकिन बड़े संतुष्टि से पढ़ा रहा हूं मैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंग्लिश विद खुशी ऐप पर है, जिसमें मैं इंग्लिश के टीचर्स बनाने के लिए प्रोग्राम मैंने निकाला है, तो उसमें 10 से 12 स्टूडेंट हैं मेरे पास मात्र, एंड आई एम टीचिंग दैम मजे से। वाई? बिकॉज व्हाट आई बिलीव, मुझे क्राउड नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए वो प्रोग्राम की कॉस्ट भी है 5000 है, कल तो 6000 हो जाएगी, मतलब आज जो भी बाय करेगा उसके लिए 5000 है, और बाद में उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी, 6 to 7000 हम लोग कर देंगे। तो इतने कॉस्टली होने का रीजन है क्योंकि 5 महीने चलेगा वो कोर्स, उसमें 100 लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ में उसका स्टडी मटेरियल, ये उसी का स्टडी मटेरियल है, पूरा तो नहीं है, पूरा तो कभी हजार सेंटेंसेस हमने उसमें उनको देने वाले हैं, लेकिन इसमें तो कुछ 100, 150, 200 सेंटेंस आपको मैंने दिखाए हैं। खैर बहुत सारी चीजें मैं आपको यहां पर नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है, ये आपको खुद को समझ में आनी चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई ऑनलाइन कोर्स है, पढ़ा दिया, भैया ऐसा नहीं है। बहुत सिस्टमेटिक और शानदार तरीके से हमारी पूरी टीम और हम लोग काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मानना है कि देना है तो बेस्ट देना है, नहीं तो नहीं देना है, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं समहाउ अगर बेस्ट देंगे तो ही मजा आता है काम करने में भी। चलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को जो है कल शाम तक मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज तो आप रैंडम सेंटेंस की अभी प्रैक्टिस करो, कल शाम के बाद आपको जब भी मिल जाएंगे तो आप वहां से जो है एप्लीकेशन के थ्रू प्रैक्टिस उसमें से देख लीजिएगा। चलिए मैंने कहा एक सेंटेंस को पूरे 12 में हमें बनाना है। एक सेंटेंस आपने लिया, उस एक सेंटेंस को हमें पूरे 12 में अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना है, और आज से इंटरोगेटिव की शुरुआत भी हो रही है, ठीक है। यस, आज काफी सारे बच्चों ने वीडियो बनाकर भेजे हैं भाई,
कम से कम 10 से 12 बच्चों के वीडियोस हमें आज रिसीव हुए हैं। 10 से 12 वीडियोस दोपहर के 2 बजे तक रिसीव हुए थे अभी, और शाम तक आई कांट से कि कितने लोगों के रिसीव हुए, बट आज मैं जब मीटिंग ले रहा था टीचर्स की, आज हमारी हर संडे मीटिंग होती है, तो मीटिंग में मुझे पता चला कि आज सुबह के 2 बजे तक, मतलब दोपहर के 2 बजे तक वी रिसीव्ड मोर देन 12 to 13 वीडियोस सो फार, और अभी शाम तक और भी आए होंगे, तो भेजा आप लोगों ने, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब हम उसको एनालाइज करेंगे और अगले संडे, अगले सैटरडे वाली क्लास में आई विल रिवील द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस, और उन स्टूडेंट्स को पर्सोना इंस्टीट्यूट की बुक जो है वी विल डिलीवर इट फ्रीली, कंप्लीटली फ्रीली। चलो देखो इधर, हालांकि उनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास आ ही गए हैं, तो उनका एड्रेस के लिए हमारी टीम आपको कॉल करेगी जिन्होंने वीडियो भेजे हैं। चलिए देखिए, और आप लोगों को अभी नहीं करेंगे हम लोग, एक्चुअल में आपके कमेंट्स, आपकी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हमारी नोटिस की जाएंगी, ठीक है। आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी कि आपका जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, वो किस नाम से आपने बनाया है, ताकि हमारी टीम ये ट्रेस कर ले कि आपने अभी पर्सोना इंस्टीट्यूट के कितने वीडियोस देखे हैं और उन पर क्या क्या कमेंट आपने किए हैं, तो ये चीजें भी एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। साथ ही आपका पहला कमेंट आपने कब किया था यूट्यूब पर, वो चीज भी हमारी टीम ट्रेस कर लेगी, तो सारी चीज निकल के बाहर आई जाएगी। हम चाहते हैं जो सचमुच जेन्युइन यूट्यूब से सीख रहा है और जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से भी भले वो जुड़ा है, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, हमारे ऑनलाइन कोर्स के भी हो सकता है, वो यूट्यूब का भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना, एक रैंडम सेंटेंस आपने लिया, कोई सा भी लिया आपने, जैसा आपने कहा वो सबकी हेल्प करती है, शी हेल्प्स ऑल, ठीक है, या वो आपकी हेल्प करती है, शी हेल्प्स यू, उसने आपकी हेल्प की, शी हेल्प्ड यू, वह आपकी हेल्प करेगी, शी विल हेल्प यू, वह आपकी हेल्प कर रही है, शी इज हेल्पिंग यू, एवरीबडी कम ऑन, वो आपकी हेल्प कर रही थी, इन द पास्ट ऑन द प्लेस ऑफ इज यू हैव टू यूज वॉज, शी वॉज हेल्पिंग यू, वो आपकी हेल्प कर रही थी, शी विल बी हेल्पिंग यू, क्या बोलोगे, शी विल बी हेल्पिंग यू, वो आपकी हेल्प कर चुकी है, शी हैज हेल्प्ड यू, वो आपकी हेल्प कर चुकी थी, शी हैड हेल्प्ड यू, और वह आपकी हेल्प कर चुकी होगी, शी विल हैव हेल्प्ड यू। नाउ यू कैन सी, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। ग्रुप फोर्थ में देखो, वो आपकी हेल्प करते आ रही है, शी हैज बीन हेल्पिंग यू, ठीक है, वो आपकी हेल्प करते आ रही है, शी हैज बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 days। पास्ट में वो आपकी हेल्प करते आ रही थी, शी हैड बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 days, और वो आपकी हेल्प करते आ रही होगी, शी विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 days, राइट। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका कंटेंट जो है वर्क कर रहा है, यू गॉट इट। एक सेंटेंस को पूरे 12 में बनाया, अब इसको नेगेटिव बोलो, वो आपकी हेल्प नहीं करती है, शी डजंट हेल्प यू, उसने आपकी हेल्प नहीं की, बोलो शी डिडंट हेल्प यू, डिड नॉट लगने के बाद हेल्प में से ईडी हट जाएगा, हेल्प बचेगा, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी, शी विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी हेल्प नहीं कर रही है, शी इज नॉट हेल्पिंग यू, वो आपकी हेल्प नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट हेल्पिंग यू, वो आपकी हेल्प नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी हेल्पिंग यू, उसने आपकी हेल्प नहीं करी है, शी हैज नॉट हेल्प्ड यू, उसने आपकी हेल्प नहीं करी थी, शी हैड नॉट हेल्प्ड यू, उसने आपकी हेल्प नहीं करी होगी, शी विल नॉट हैव हेल्प्ड यू, वह सुबह से आपकी हेल्प नहीं कर रही, शी हैज नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से आपकी हेल्प नहीं कर रही थी, शी हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से आपकी हेल्प नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग। यू कैन सी दैट कि नेगेटिव आपने कैसे बनाया। ऐसे ही आपको बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो आपकी हेल्प करती है, डज शी हेल्प यू, ध्यान दो, क्या उसने आपकी हेल्प की, डिड शी हेल्प यू, क्या वह आपकी हेल्प करेगी, विल शी हेल्प यू, क्या वह आपकी हेल्प कर रही है, इज शी हेल्पिंग यू, मेरे साथ बोलते चलना सभी, क्या वह आपकी हेल्प कर रही थी, वॉज शी हेल्पिंग यू, एवरीबडी, क्या वो आपकी हेल्प कर रही थी, वॉज शी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट, क्या वो आपकी हेल्प कर रही होगी, विल शी बी हेल्पिंग यू,
क्या वह आपकी हेल्प कर चुकी है? हैज शी, कम ऑन, क्या वह आपकी हेल्प कर चुकी है? शी हेल्प्ड यू? हैज शी हेल्प्ड यू? क्या वह आपकी हेल्प कर चुकी थी? हैड शी हेल्प्ड यू? क्या वह आपकी हेल्प कर चुकी होगी? विल शी हैव हेल्प्ड यू? क्या वह आपकी हेल्प सुबह से कर रही है? हैज शी बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग? क्या वह आपकी हेल्प 2 साल से कर रही है? हैज शी बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years? दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पूरा खेल प्रैक्टिस का बॉस, पूरा खेल प्रैक्टिस का। अब अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद एक अगली स्टेज होती है, दैट्स कॉल्ड द WH। अभी स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में पहले समझ लो, फिर स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। जो भी देखो, कल मैंने जो भी पढ़ाया था ना, वो सारा का सारा कंटेंट ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने PDF बना के भेज दिया। आप लोगों के पास में टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका तुम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो यार। देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है पर्सोना इंस्टीट्यूट का, और कल जो भी मैंने पढ़ाया था, वॉट एवर आई टॉट यस्टरडे, आई सेट दोस कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर। देखो, ये रहा आपका, दिख रहा है आपको, डे 3 यूट्यूब लाइव क्लास, ये रहा उसका PDF। ये जैसे मैं PDF पे क्लिक करूंगा, ये PDF आपका डाउनलोड हो गया, ये यहां डाउनलोड में चला गया। ये देखो, ये था ना कल जो हमने पढ़ाया था, शुरू में इसमें ऑफर रखे हुए थे, ये देखो, यही पढ़ा था कल हमने। ये देखो, पूरा PDF आ गया। कल आपको जो जो हमने पढ़ाया है वो सारा सब कुछ ये PDF बन के इसमें चला गया। ये देखो, आपको याद हो तो कल ये बताया था मैंने आपको, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, आई, मी, माय, माइन और माई सेल्फ में क्या डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा PDF बनाकर हमने ग्रुप में आपको सेंड कर दिया। आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है बस। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, और 1 लाख से ज्यादा बच्चे, आप देख लो खुद, यकीन नहीं हो तो ये दिख रहे हैं, 1 लाख कितने बच्चे हैं? 1,04,111 बच्चे, ठीक है ना। ये सब जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से, आप भी जुड़ जाओ, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम ग्रुप में अभी क्लास ओवर होगी, मैं पूरा PDF बना के भेज दूंगा आपको, कोई स्क्रीनशॉट कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में हम लोग काफी लंबे समय से यूट्यूब पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। मैंने कहा ना, 3 साल से मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ा रहा हूं, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने सीखा है, इंप्रूव किया है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोग जो है अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं यूट्यूब की मदद से। और अगर हमारे पेड कोर्सेस में आ गए तो उसके बाद तो मेरी 100% गारंटी है कि एक कोर्स अगर तुमने बाय किया ना, दोबारा जरूर करोगे। वो भले फिर आप दोस्त से पैसे उधार लेके करोगे, लेकिन करोगे, इसलिए मत करना, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा फिर खरीदना पड़ जाएगा। यार ये अच्छा था। ओके, नाउ WH वर्ड्स। अभी 25 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है ना, 4 मंथ 0 टू जनित, मेरी गारंटी है जिसने भी ये 4 महीने दे दिए ना मुझे, ऑनेस्टली उसको जीवन में अगर इंग्लिश में दिक्कत आ गई ना, तो मुझे बोल देना कि सर आपने प्रॉमिस किया था 4 महीने देने के लिए, और मैंने दिए भी। दोस्त, मुझे 7:30 से 9
चलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यार अभी 2 दिन से ये समस्या बहुत आ रही है यार। एक्चुअल में क्या है, इंस्टीट्यूट पूरा बंद है तो हम लोग माइक चार्ज नहीं कर पा रहे। हाँ चलो, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी कितनी देर से बंद थी ये चेक करना पड़ेगा मुझे। चलो, कितनी देर हुआ होगा? लाइक ऑलमोस्ट अ मिनट। चलो कोई नहीं। अच्छा, वो एक बात मैंने बोली थी, वो आपको सुनाई थी? पहले ये बताओ कि अगर आपने हमारा पर्सोना इंस्टीट्यूट के कोर्स से जुड़े तो एक बार एक कोर्स ले लिया, इसके बाद दोबारा लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये वाली बात नहीं सुनाई? हाँ ठीक है ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ओके देखो इधर, WH वर्ड्स। हाँ, सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं चाहता हूं पूरी तरह अटेंटिव रहे सारे स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको WH वर्ड की प्रैक्टिस करवा रहा हूं और माइक हमारा डिस्चार्ज हो गया है, सो इट इज गेटिंग चार्ज्ड। ओके चलो देखिए प्लीज। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना 100% दें, केयरफुली सुने। ना सबसे पहला है आपका व्हाट मीन्स क्या। ओके, अगला आपका व्हेन मीन्स कब। अगला आपका वेयर मीन्स कहां। अगला आपका वाई मीन्स क्यों। अगला आपका फॉरवर्ड मतलब होता है किस लिए। भैया जो मीनिंग वाई का है ना, वही फॉरवर्ड का मीनिंग है। मतलब ऐसे मीनिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों के मीनिंग सिमिलर है, मीनिंग में ऐसा कोई अंतर नहीं है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी टेंस फील ना करें, कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली बने। एक आपका फॉरवर्ड हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया। एक आप ले लो हाउ मीन्स कैसे। हाउ लॉन्ग कितनी देर। अगला ले लो आप हाउ फार कितनी दूर। ये जो कंटेंट है ना, सुनना सारे स्टूडेंट ध्यान से। ये आप लोगों को हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर व्हाट, इन सब के सेंटेंसेस बताऊंगा आपको। कहां मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए वो ही बताऊंगा, ठीक है। इनके सेंटेंसेस आपको कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। ट्रिक भी अभी सिखाऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा मैं कैसे करना है प्रैक्टिस। अगला देखो हाउ मैनी। अगला देखो हाउ मच। हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब होगा कितना, कितनी, कितने, ठीक है। हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब क्या होगा, कितना, कितनी, कितने। अब ऐसे देखो अगला। चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट की। अब आपको व्हाट के बनाने कम से कम एटलीस्ट व्हाट के बनने चाहिए भाई मोर देन, कम ऑन मोर देन कितने बनने चाहिए सेंटेंस? यस, व्हाट के मोर देन बनने चाहिए कम से कम 20 से 25 सेंटेंस तो बनने ही चाहिए। आओ बनाते हैं। मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस। आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। कम ऑन, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आपके भाई के पास क्या है, What does your brother have? अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ कि आपके पास क्या है तो what do you have, और आपके भाई के पास क्या है तो what does your brother have। यहां does क्यों लगाए, यहां do क्यों लगाए हैं? तो उनको बताओ कि you जो होता है इसके साथ do लगता है, और your brother दिस इज सिंगुलर, इसके साथ does लगता है, ठीक है। तो what do you have and what does your brother have। आपके सिस्टर के पास क्या है, what does your sister have। आपकी ममा के पास क्या है, व्हाट डज योर मदर हैव। आपके पापा के पास क्या है, व्हाट डज योर फादर हैव। आपके दोस्तों के पास क्या है, व्हाट डू योर फ्रेंड्स हैव।
और आपके दोस्त के पास क्या है, एक ही दोस्त की बात है. व्हाट डज योर फ्रेंड हैज, व्हाट डज योर फ्रेंड हैज, सॉरी व्हाट डज योर फ्रेंड हैव. और ये भी याद रखना है, डू डज लगने के बाद में हैव लग जाता है, हैज नहीं लगता. गेटिंग एवरीवन? विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देते हुए एक एक चीज को पढ़ना है ताकि कंफ्यूजन इज नो मोर. नाउ मैंने कहा आप अभी क्या कर रहे हो, चलो बनाओ. व्हाट आर यू डूइंग नाउ. अब ये बताओ स्टूडेंट्स कि हमने ये आर क्यों लगाया. अगर मैं आपसे कहूं अभी आप क्या कर रहे हो, तो रहा है, रही है के लिए आप क्या लगा रहे हो, इजंट. आप क्या करते हो, तो इसके लिए लगता है डू डज. आपने क्या किया, आ ई ए की मात्रा या करते थे, तो उसके लिए लगेगा डिड. आप क्या करोगे, इसके लिए लगेगा विल. आप क्या कर सकते हो, इसके लिए लगेगा कैन. मतलब जैसा सेंटेंस वैसा आपको बनाना है. देखो इधर मैंने कहा आप क्या खरीदते हो, तो इंग्लिश में बनेगा व्हाट डू यू बाय. आपने कल क्या खरीदा, आपने कल क्या खरीदा मार्केट में, व्हाट डिड यू बाय इन द मार्केट यस्टरडे. व्हाट डिड यू बाय इन द मार्केट यस्टरडे. आप देख सकते हैं डिड क्यों लगाया हमने, क्योंकि खरीदा आ की मात्रा इसलिए डिड लगाया. अगर मैं आपसे कहूंगा आप क्या खरीदोगे कल मार्केट में, तो खरीदोगे, खरीदोगे आ रहा है मतलब विल लगाओगे. व्हाट विल यू बाय इन द मार्केट टुमारो. ठीक है, दैट इज. आप क्या बोलोगे, व्हाट विल यू स्पीक. आप क्या पढ़ाओगे, व्हाट विल यू टीच. आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू. एक बार बोलो मेरे साथ, आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू. आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट. आप क्या सुन सकते हो, व्हाट कैन यू लिसन. आप क्या समझ सकते हो, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड. आप क्या समझ सकते हो, व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड. ओके, आप क्या समझ सकते हो, तो इंग्लिश में बनेगा व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड. आप क्या समझ सकते हो, तो व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड. रोहन क्या समझ सकता है, व्हाट कैन रोहन अंडरस्टैंड. रोहन क्या समझा सकता है, व्हाट कैन रोहन एक्सप्लेन. चलो बोलो तो जल्दी फटाफट फास्ट. रोहन क्या समझा सकता है, व्हाट कैन रोहन एक्सप्लेन. सीमा क्या एक्सप्लेन कर सकती है, व्हाट कैन सीमा एक्सप्लेन. सीमा क्या लिख सकती है, व्हाट कैन सीमा राइट. आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट. मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट. हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट. सो ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाना है. मैंने बोला ना व्हाट के कितने सेंटेंस बनने चाहिए, कम से कम 20. अभी जो मैंने पूछे वो 30 से ज्यादा पूछ लिया आपसे, तो 20 सेंटेंस व्हाट के. ऐसे ही व्हेन के पूछना है 20. आप सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग. अच्छा एक चीज ये भी याद रखना, कोई भी WH वर्ड सबसे पहले WH वर्ड लगाना. उस WH वर्ड के बाद में आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड, फिर यूज करना है सब्जेक्ट, फिर यूज करना है मेन वर्ब और फिर यूज करना है ऑब्जेक्ट. तो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये आपका पैटर्न है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, WH वर्ड. दूसरे नंबर पर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब. तीसरे नंबर पर आपको लगाना है सब्जेक्ट. चौथे नंबर पर आपको लगाना है मेन वर्ब और पांचवें नंबर पर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. अगर मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाना. जैसे देखो मैंने कहा आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम. इस सेंटेंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट तो सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, योर नेम बस यहीं पर खत्म हो गया. मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो लगाया नहीं. आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम. आपके फादर का नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम. फादर में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा. बहुत सारे लोग ये गलत बोलते हैं, व्हाट इज योर फादर में ऐसे एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा, फादर्स नेम. हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज योर फादर नेम. व्हाट इज योर फादर नेम नहीं होता, व्हाट इज योर फादर्स नेम. आपकी मम्मा का नाम क्या है, व्हाट इज योर मदर्स नेम. आपके दोस्त का नाम क्या है, व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम. ठीक है, आपकी स्कूल का नाम क्या है, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम. स्कूल्स में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा. I have noticed, I have seen, multiple times I have seen that some, people actually, they speak it wrong. It's not wrong. It's not completely right. You have to say, what is your father's name? What is your brother's name? Brother's name,
भाई का नाम, you know. So we have to use the apostrophe s because ये का की के लिए यूज होता है. फादर्स नेम पापा का नाम, ब्रदर्स नेम भाई का नाम, मदर्स नेम मामा का नाम, ये s लगाना है और फिर apostrophe s. ये apostrophe s क्या होता है अंग्रेजी भाषा में? का, की और के, ये जो संबंध होते हैं इनको दिखाने के लिए पहले पुरानी इंग्लिश में ऑफ का यूज होता था. पुरानी इंग्लिश से मेरा ऐसा है कि आज से कुछ साल पहले, है ना, अगर आप 70-80 साल 100 साल पहले जाओगे तो apostrophe s पहले नहीं होता था. पुरानी इंग्लिश में देखना हर जगह ऑफ लगा मिलेगा, और आज भी होता है ऑफ यूज. जैसे मैंने कहा शिमला की क्लाइमेट, तो हम क्या बोलते हैं? द क्लाइमेट ऑफ शिमला. क्या बोलते हैं? शिमला की क्लाइमेट, शिमला की जलवायु, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला. ठीक है, तो ये देखो हमने ऐसा लिखा. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, शिमला's क्लाइमेट. ठीक है, शिमला's क्लाइमेट. ओके, सो द क्लाइमेट ऑफ शिमला को हमने क्या लिखा? शिमला's क्लाइमेट. यू गॉट इट? आज ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, बट एक नियम आप लोग याद रखें कि आपको किसी पर्सन के साथ में apostrophe s यूज करना है. किसी प्लेस की बात कर रहे हो, किसी वस्तु की बात कर रहे हो, तो उसके साथ आप ऑफ लगाकर यूज करें. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मैंने कहा इस स्कूल का एटमॉस्फियर, सो द एटमॉस्फियर ऑफ दिस स्कूल, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू शुड नॉट से कि स्कूल्स एनवायरमेंट. स्कूल्स एनवायरमेंट आपको कब बोलना है? जब ऐसा आपको फील हो रहा है कि भाई ये सेंटेंस यहां छोटे शब्दों में बोलना कन्वीनियंट होगा तो आप बोले. अदरवाइज आपको बोलना है कि घर का एनवायरमेंट, सो द एनवायरमेंट ऑफ होम, घर का एटमॉस्फियर, द एटमॉस्फियर ऑफ होम. घर का एटमॉस्फियर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए अगर आपको सुख शांति से रहना है तो. सो द एटमॉस्फियर ऑफ द होम शुड बी वेरी पॉजिटिव इफ यू हैव टू लीव अ पीसफुल लाइफ. सो ऐसे आपको इस बात पर ध्यान देना कि भाई कैसे आपको यूज करना है. खैर मैं अभी नाउन नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको तो आप जितना और डीपली जाओगे, जितना गहराई में जाओगे उतना ज्यादा जो है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं समहाउ आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. चलो, कोई टाइम पास वाला तो नहीं है यहाँ पर? क्यों बेटा? शौर्य रोनाल्डो बोल रहा है सर आप कमेंट तो पढ़ते नहीं. तो रोनाल्डो बेटा, तुम ये क्रिकेट खेलने वाले रोनाल्डो यहां क्या कर रहे हो? यू आर सपोज टू बी एट द ग्राउंड, शुड बी प्रैक्टिसिंग देयर, यू आर लर्निंग इंग्लिश. अच्छा, अथर बोल रहा है मैंने मेरे दोस्त को भी बुलाया. वेरी गुड अथर, यू आर अ गुड बॉय. हाँ चलो, कमेंट में रीड करता हूं, लेकिन बेटा अभी पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं ना. हाँ इधर ध्यान देना. परसों की बात है, एक बच्चा ऐसे ही बोल रहा था सर आप कमेंट पे ध्यान नहीं देते, तो मैं उसके घर ही चला गया. मैंने बोला बेटा क्या है? अरे नहीं कह रहे भाई, मत टेंशन ले यार. तो बोले मेरे घर मत आना सर, मेरी मम्मा मारेगी. ओके चलो, एवरीबॉडी फोकस. यस ना. सो रहा है इज़मार, ता है, ती है, डूडल्स. कोई काम आपने किया डेड, कोई काम करोगे वेल. जैसा होगा सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को यूज करोगे. अब 10 मिनट के लिए, फॉर 10 मिनट्स पूरा अटेंशन यहां देना. मैं बैक टू बैक सेंटेंसेस आप लोगों से पूछूंगा और आपको फटाफट आंसर करना है. मैंने कहा आप सुबह कब उठते हो? बोलो जल्दी फटाफट फास्ट. आप सुबह कब उठते हो? व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? उठते हो व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग. आप सुबह कब उठते हो? When do you wake up in the morning? इसको 4 बार बोलो. When do you wake up in the morning? 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 आप सुबह कब उठे? When did you wake up in the morning today? आप वहां कब गए? When did you go there? आप उससे कब मिले? When did you meet him? आप उससे कब मिलोगे? When will you meet him? आप यहाँ कब आओगे? When will you come here? आप वहां कब जाओगे? When will you go there? आप पढ़ाई कब करोगे? When will you study? आप इंग्लिश कब सीखोगे? When will you learn English? आप इंग्लिश कब पढ़ाओगे? When will you teach English? आप मेरी मदद कब करोगे? When will you help me? ठीक है, आप मेरी हेल्प कब करोगे? When will you help me? आप उसकी मदद कब करोगे? When will you help him? आप सेंटेंसेस कब बनाओगे? When will you make sentences? आप कब अपने आप को इंप्रूव करोगे? When will you improve yourself? Come on. आप अपने आप को कब इंप्रूव करोगे? When will you improve yourself? आप अपने आप को कब इंप्रूव करोगे? When will you improve yourself? ठीक है, आप वहां कब जाओगे? When will you go there? बोलो, आप वहां कब जाओगे? When will you go there? आप यहां कब आओगे? When will you come here? आप अपनी गलती कब एक्सेप्ट करोगे? When will you accept your mistake? बोलो,
आप अपनी गलती कब एक्सेप्ट करोगे? व्हेन विल यू, देखो करोगे इसलिए, व्हेन विल यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, आप अपनी गलती कब स्वीकार करोगे? व्हेन विल यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आप इस काम को कब करोगे? व्हेन विल यू डू दिस वर्क। आप सेंटेंसेस कब बनाओगे? व्हेन विल यू मेक सेंटेंसेस। आप मेरी हेल्प कब करोगे? व्हेन विल यू हेल्प मी, है ना। सो इस तरीके से आपका बन रहा है। अगला वेयर, वेयर मतलब क्या होता है? कहां। मैंने कहा आप कहां जा रहे हो, बोलो आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप कहां रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग। आप कहां पढ़ा रहे हो? वेयर आर यू टीचिंग। वह कहां रह रहा है? वह कहां रह रहा है? वेयर इज ही लिविंग। आप कहां रह रहे हो? वेयर आर यू लिविंग। वह कहां जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग। आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या पढ़ा रहे हो? व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या सुन रहे हो? व्हाट आर यू लिसनिंग। ठीक है, आप क्या सुन रहे हो? व्हाट आर यू लिसनिंग। आप वहां क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग देयर। आप यहां क्यों आते हो? व्हाई डू यू कम हियर। आपने क्यों खरीदा? व्हाई डिड यू बाय इट। आप ये क्यों खरीदोगे? व्हाई विल यू बाय इट। व्हाई विल यू बाय इट। आप इंग्लिश क्यों पढ़ाओगे? व्हाई विल यू टीच इंग्लिश। व्हाई विल यू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, आप आराम कब करते हो? व्हेन डू यू टेक रेस्ट। आप ये किस लिए कर रहे हो? फॉर व्हाट। आप ये किस लिए कर रहे हो? किस लिए का इंग्लिश होगा फॉर व्हाट। आप ये किस लिए कर रहे हो? फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस। आप ये किस लिए कर रहे हो? फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस। आप ये किस लिए कर रहे थे? फॉर व्हाट वर यू डूइंग दिस। आप ये किस लिए कर रहे थे? फॉर व्हाट वर यू डूइंग दिस। आप ये किस लिए कर रहे हो? फॉर व्हाट आर यू डूइंग दिस, है ना। आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया? हाउ डिड यू इंप्रूव योरसेल्फ। अब आप कैसे गए? हाउ डिड यू गो देयर। आप यहां कैसे आए? हाउ डिड यू कम हियर। आपने पढ़ाई कैसे की? हाउ डिड यू स्टडी। हाउ डिड यू स्टडी। आपने सेंटेंसेस कैसे बनाए? हाउ डिड यू मेक सेंटेंसेस। आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया? बोलो जल्दी फटाफट फास्ट। आपने अपने आप को कैसे इंप्रूव किया? हाउ डिड यू इंप्रूव योरसेल्फ। हाउ डिड यू इंप्रूव योरसेल्फ। आपने इंग्लिश कैसे इंप्रूव की? हाउ डिड यू इंप्रूव योरसेल्फ। अब आप कैसे गए? हाउ डिड यू गो देयर। आप यहां कैसे आए? हाउ डिड यू कम हियर। आपने टॉपिक कैसे पढ़ाया? हाउ डिड यू टीच दिस टॉपिक। आपने अपने आप को 2 दिन में कैसे इंप्रूव किया? हाउ डिड यू इंप्रूव योरसेल्फ विद इन 2 days। आपने कार कैसे खरीदी? हाउ डिड यू बाय दिस कार। कैसे खरीदी? ओके। आप कितनी देर आराम करते हो? आप कितनी देर आराम करते हो? क्या बनेगा इंग्लिश में? हाउ लॉन्ग डू यू टेक रेस्ट। आप कितनी देर आराम करते हो? तो हाउ लॉन्ग डू यू टेक रेस्ट। आपने अगर कितनी देर पढ़ाई करी? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी यस्टरडे। भाई ऐसे कम से कम 20-20, 30 सेंटेंस हर WH वर्ड के आपको बनाने हैं। बस बनाने हैं, मतलब बनाने हैं बस। आप कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो? हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी। ओके, कल रात आप कितनी देर सोए? हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। नेक्स्ट, आज रात आप कितनी देर पढ़ाई करोगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। आज रात को इंग्लिश में कहेंगे, देखो लास्ट नाइट कल रात, आज रात को कहेंगे टू नाइट। ठीक है, कल रात को लास्ट नाइट, आने वाली कल रात को नेक्स्ट नाइट, है ना, ऐसा। तो टू नाइट, नेक्स्ट नाइट, लास्ट नाइट। ये नहीं बोलना कि लास्ट नाइट मतलब येस्टरडे नाइट, ये इट डजंट साउंड गुड। हालांकि आप बोलोगे इट इज गोइंग टू बी गुड, ठीक है, समझ में आ जाएगा सामने वाले को, बट एक्चुअली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो लास्ट नाइट नहीं बोलते हैं, वो येस्टरडे नाइट नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? लास्ट नाइट। दैट इज वाई। चलो, सो ये आप लोगों को पूरा जो है प्रैक्टिस करना है मल्टीपल टाइम, और ऑटोमेटिक आपको सब कुछ समझ में आएगा। फॉरवर्ड किस लिए, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ फार कितनी दूर, आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम, आपकी दुकान कितनी दूर है, हाउ फार इज योर शॉप, आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है, आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है। चलो बोलो इंग्लिश में, आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है।
हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर? आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर? ठीक है, हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर? आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है? नेक्स्ट आपने आंसर कहा मेरी दुकान यहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो माई शॉप इज 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ठीक है, अब यहां पर आप माई शॉप, माई स्कूल, माई कॉलेज, माई ऑफिस, माई यूनिवर्सिटी, है ना, जो भी आप लगाना है लगा दो। आपने कहा मेरा स्कूल यहां से 3 किलोमीटर दूर है, माई स्कूल इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। मेरा स्कूल मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, माई स्कूल इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। फार, FAR, फार, FOR नहीं, FAR, फार फ्रॉम माई होम। अब इस सेंटेंस को 10 बार बोलो। एक्चुअल में हम लोग हमारी टंग से यूज टू नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, इसलिए हमको बोलते नहीं आ रहा है। तो जब 10 टाइम्स हम बोलेंगे माई होम इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, माई होम इज 3 किलोमीटर फार फ्रॉम माई स्कूल, माई होम इज 10, माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम, माई स्कूल इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। मेरी स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। ऑटोमेटिक अब यूज टू हो जाओगे, ऑटोमेटिक आपको वो चीज समझ में आएगी और ऑटोमेटिक आपको कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, जब आपको कंफर्टेबल फील होने लग जाए, when you start feeling comfortable, understand that you are ready to use it in spoken। क्योंकि भाषा आपको देखो, आज देखो ना बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज ली उसको सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया पेन कॉपी उठा के। भैया आपको इंग्लिश बोलना सीखना, लिखना नहीं सीखना। लिखना सीखना है तो लिखो, अदरवाइज आई इंसिस्ट नेवर यूज पेन while learning spoken English। You know, if you are learning something, immediately speak it, because we have to learn speaking, we don't have to write down। अरे लिखना थोड़ी सीखना है, लिखने की आदत डालो, लिखने की आदत छोड़ो। जैसे आप लोग अभी भी अगर क्लास को अटेंड कर रहे हो, मेरी सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो मेरे सेशन में मैं इंसिस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि पेन जहां यूज करना है वहां करना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ज्यादातर आपको बोलना है। दिस इज नॉट द ग्रामर क्लास, दिस इज द स्पोकन इंग्लिश क्लास, है ना। ग्रामर क्लास होगा तब हम ग्रामर पढ़ेंगे, बट हियर व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, here we have to speak, here we have to speak more and more, because this is not a grammar class, this is a spoken English class where I'm teaching you how to speak in English। If you ask someone आपकी दुकान यहां से कितनी दूर है, how far is your shop from here, now he will reply my shop is 10 kilometers far from here। The next question you will ask, how do you go to shop, आप दुकान कैसे जाते हो, I go to my shop by my bike। Okay, that's great। How much time does it take to go to your shop? आपको दुकान तक जाने में कितना समय लगता है? It takes only 10 minutes to reach there। मुझे वहां पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। Okay, I think you go very fast। That's why you go early, because it's 10 kilometers far from here and you go there in 10 minutes। It means you go with the speed of 60 kilometers per hour। You know? So that is the thing। अब आप ये देखो कि सेंटेंसेस बन कैसे रहे हैं, सेंटेंसेस को आप आंसर कैसे कर रहे हो, सेंटेंसेस को आप रिप्लाई कैसे कर रहे हो। और भाई यही तो समझना स्पोकन इंग्लिश है, बाकी इंग्लिश है क्या, कोई बहुत बड़ी डील है क्या? ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस पूछते आना चाहिए। देखो, हाउ लॉन्ग डू यू टेक रेस्ट, आप कितनी देर आराम करते हो? आई टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स। इन नाइट आई स्लीप फॉर 7 to 8 hours, बट इन डे आई टेक रेस्ट ओनली फॉर 10 to 20 minutes। How long did you study yesterday? कल आपने कितनी देर पढ़ाई करी? Yesterday I studied for 10 minutes. Yesterday I studied for 20 minutes. Yesterday I studied। देखो study चूंकि यहाँ did लिखा है, इसलिए जब आप इसको आंसर करोगे तो study की सेकंड फॉर्म आपको studied यूज करनी है। study की सेकंड फॉर्म आपको क्या करनी है? studied यूज करनी है। ठीक है ना, that is now। तो कहीं ना कहीं बेटा अरशान सिख, ए बेटा अरशान सिख, मम्मी को दूं तेरे नंबर है? क्यों बेटा अरशान देखो मैसेज भेज रहा है। रुक जा बेटा, तेरी मम्मी को देता हूं नंबर, रुक जा। और ये दिव्यांश को क्या हो गया है? कुछ नहीं कर रहा है, बस हाथ भेज रहा है बस मजे से। बेटा रुक जा दिव्यांश, तेरे पापा को फोन कर और आशान की मम्मी को फोन लगाता हूं कि बेटा बड़ा हो गया है।
चलो देखो ना, मैंने कहा वह क्या करता है, व्हाट डज ही लाइक। आप यहाँ कब आते हो, व्हेन डू यू कम हियर, ओके। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किस लिए यहाँ आ रहे हो, फॉर व्हाट आर यू कमिंग हियर। आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप कितनी देर आराम करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू टेक रेस्ट। आप आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर। आप के पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कॉपीज है, हाउ मेनी कॉपीज डू यू हैव। आपके पास कितने बैग है, हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव, हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव, राइट। तो ये सारा का सारा कंटेंट है। अब देखो ये आपको प्रैक्टिस करना है भाई। बुक के अंदर हमने ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए। आज मैंने आपको कितनी क्लासेस कंप्लीट करवा दी, देखो सभी। आज 4 सेशंस हमने ओवर किए, ठीक है। हमने लास्ट वीक हमारा सेशन स्टार्ट किया था, डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ। 4 क्लासेस अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 4 क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ। या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि YouTube पर आप सर्च करोगे परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, और परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर जब आप सर्च करोगे तो ये रहा परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आप जो है ये आपने चैनल पर आ गए हैं आप, और चैनल पर आने के बाद में देखो ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, ये प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 50 डेज बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस कोर्स। इस पर क्लिक कर देना बस अब, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप लाइव क्लास पर जाओ। लाइव क्लास पे आप जाओगे तो आपको डेज बाई सारा सेशन मिल जाएगा। ये रहा डे फर्स्ट। डे फर्स्ट को कुछ 1,36,000 लोगों ने देखा। डे सेकंड को 32K लोगों ने देखा। डे थर्ड को जो कल हमने पढ़ाया था 20K 20,000 लोगों ने देखा है। और ये 476 लोग अभी इसको देख ही रहे हैं डे फोर्थ को। तो ये 4 सेशन हमारे हो गए हैं। चारों सेशंस को एक बार सिस्टमेटिकली पढ़ लो। इसको पढ़ने के साथ परसोना इंस्टीट्यूट की बुक को अपने उसमें इंस्टॉल कर लो। बुक में जो स्टडी मटेरियल दिया उसको वहां से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आप में से जो भी स्टूडेंट इन कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहता है, मैं आपको फिर बता दूं 4 लाइव कोर्सेज आपके चल रहे हैं दोनों एप्लीकेशन पर, इंग्लिश विद खुशी पर भी और परसोना इंग्लिश पर भी। जिसमें एक कोर्स है आपका 4 मंथ 0 टू जर्नी, ये स्टार्ट होगा आपका आई वुड से 25 अगस्त से, जी हाँ, जिसकी फीस आज रात 12 बजे तक 2100 रुपए। कल अगर आप इसकी फीस देखोगे 10 बजे के बाद में, कल 10 बजे के बाद टीम आएगी तो इसकी फी कल 10 बजे के बाद ही बढ़ा पाएगी। 10 बजे तक सुबह मॉर्निंग में भी बाय कर सकते हो आप। कल 10 बजे के बाद अगर आप इसकी फीस देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं सीधे 200 रुपए इसमें बढ़ जाएंगे। 2300 से 2400 रुपए इसका प्राइस हो जाएगा कल, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी इंटरेस्टेड है ऑफर का फायदा उठा ले, बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरा कोर्स चल रहा है वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स। ये भी 1699 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। और ये जो बुक है, ये पूरी की पूरी बुक को मैं उसमें पढ़ा रहा हूं। 290 पेज की पूरी बुक समझा रहा हूं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। कौन से कोर्स में? 60 डेज वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स में। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी फीस 6000 रुपए थी, अभी ऑफर में 5000 कर दिया। कल अगेन 6000 हो जाएगी। अगर इंटरेस्टेड हो और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार फिर मैं बता दूं, जिसका भी इंग्लिश को बहुत नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव करने का सपना है, इंग्लिश में कुछ अच्छा और नया सीखने का सपना है, बहुत गहराई से पढ़ना है, तो उसके लिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे बेस्ट है। बाल की खाल समझते हो ना, वो इसमें निकल गई है। ऐसा हुआ तो ऐसे ही क्यों हुआ? जैसे कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर इजेमार जो है जैसे टू बी में यूज होता है, तो यही टू बी में इजेमार ही क्यों यूज होता है? मतलब हर छोटे छोटे चीजों को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं इसमें। इसके बाद एक मॉर्निंग में चल रहा है 3 मंथ्स एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये भी 1599। तो ये 4 कोर्सेस आपके लाइव है। बाकी जितने भी कोर्सेस आप नीचे देख रहे हो सब रिकॉर्डेड है। हाँ, ये जो कोर्स है आपका 1199 रुपए का 4 मंथ बेसिक टू एडवांस, इसमें कुछ 7-8 क्लासेस बची हैं, तो वो भी ओवर हो जाएंगे कुछ दिन में, ठीक है। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट ने पहले तो सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट सेशन को लाइक कर दो। और ये बुक आप लोग परसों, कल दो नहीं परसों से ऑर्डर लेने आपके स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। कल तक बुक हमारे पास आएगी, कल 12 बजे तक तो बुक हमें रिसीव होगी, ठीक है। तो परसों से आप लोग जो है बुक के ऑर्डर्स लेना हम स्टार्ट कर देंगे और विद इन 5 या 6 डेज आपके होम एड्रेस पर ये बुक आपको डिलीवर हो जाएगी। साथ साथ मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपके वीडियोस हमें मिल रहे हैं, तो जिनके भी वीडियोस हमें मिलेंगे हम उन्हें परसोना इंस्टीट्यूट की
बुक जो है आपके होम एड्रेस पर आपको डिलीवर करेंगे। बट उसकी एक शर्त रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें फॉलो कर, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर हमें फॉलो कर रहे हो, आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर रहे हो। इन 3 जगह पर आप हमें फॉलो कर रहे हो, ये चीज भी हम मैच करेंगे। और साथ ही आपको आपके कमेंट्स को हम चेक करेंगे कि आप पर्सोना इंस्टीट्यूट पर एक्टिव है नहीं है। फ्री में नहीं देंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपकी एक्टिविटीज देखेंगे और साथ साथ ये भी नोटिस करेंगे कि आप वाकई में पर्सोना इंस्टीट्यूट से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और कब से जुड़े हो पर्सोना इंस्टीट्यूट से आपके कमेंट से हमें पता चली जाएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे कब, अगले सैटरडे को। तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि ये 4 क्लासेस में मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाया हूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, आप टीम से दिए गए नंबर 6264, यहाँ नीचे देखो नंबर दिए होंगे 6264561876 871999780 इन नंबर्स पर टीम से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन कोर्स से रिगार्डिंग जानकारी के लिए। साथ ही याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको अगर अपने आप को इंप्रूव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। और जो लोग शॉर्टकट तरीके से आपको बोलते हैं कि 1 महीने में इंग्लिश सिखा दूंगा, वो आपको उल्लू बना रहे हैं। भाषा सीखने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम। चलिए मिलता हूं मैं आप सभी को, टाटा बाय, गुड नाइट टू ऑल।